हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वी मेडिकल लर्न में। तो आज हम सीखने वाले हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण या शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाना। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि डिहाइड्रेशन होने के कारण क्या लक्षण डेवलप हो सकते हैं और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। पहला कारण यह होती है कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी हो सकती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही होती है। ये भी एक रीज़न होता है डिहाइड्रेशन का, बिकॉज जो उल्टी होने की वजह से वाटर लॉस होता है, यानी जो हमारे शरीर से बाहर जाता है, तो ऐसे कारण से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तीसरा, वाटरली लूज मोशन के कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। चौथा, बार बार पेशाब लगना, जिसके कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक दिन में हमें कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर 60 से 70% पानी होता है और डिहाइड्रेशन के कारण हमारे शरीर में 40 से 50% पानी रह जाता है। तो किसी भी पर्सन को दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए और एक गिलास में कम से कम 2.5 ml पानी आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है। ब्रेन में 75% वाटर, ब्लड में 83% वाटर, हार्ट में 79% वाटर, बोन्स में 22% वाटर, मसल्स में 75% वाटर, लिवर में 85% वाटर, किडनीज में 83% वाटर। तो आप समझ लो कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो जाता है तो सबसे पहले ये अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर भी असर पड़ता है। अब जानते हैं डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। पहला, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। दूसरा, ड्राई माउथ मतलब गला सूख रहा है ऐसा फील होता है, मुंह सूख रहा है ऐसा फील होता है, आँख भी सूख रहा है ऐसा टाइप फील होता है। दूसरा, गला सूख रहा है ऐसा फील होता है, इसमें मुंह ही नहीं आँख भी हल्की सूखापन महसूस होता है। आपकी लिप्स भी सूख रही है ऐसा महसूस होता है। तीसरा, हार्ट बीट जो है इंक्रीज हो सकती है। चौथा, सिर दर्द होता है। पांचवा, स्किन जो है ड्राई हो जाती है। छठवा, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी में भी काफ़ी कमी हो जाती है। फिर अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला बन जाता है, फिर उसका कलर भी डार्क हो जाता है। फिर आपको जो है हल्का हेडेक जैसे या हैवी हेडेक भी हो सकता है। थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है डिहाइड्रेशन के कारण। अब बात आती है प्रिवेंशन की, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर्स। तो डिहाइड्रेशन के बचने के लिए सबसे पहले हमें हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए ऐसा फूड लेना चाहिए जिससे हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा जो है और अच्छे से बनी रहे। जैसे वाटरमेलन खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए पूरे दिन के दौरान। मैंगो जूस भी ले सकते हैं, बटर मिल्क जो छाछ होती है उसे भी ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी मिल जाती है और कुकुम्बर का शरबत भी ले सकते हैं हाइड्रेट रहने के लिए। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। डिहाइड्रेशन होता है तो इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हीट स्ट्रोक, मतलब आपको लू लग सकती है अगर आप डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है तो। दूसरा, आपको मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होता है। तीसरा, ऑर्गन्स फेलियर्स, मतलब हमारे जो ऑर्गन्स है शरीर के किसी भी अंग को डैमेज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। पांचवा, इफेक्ट ऑन ब्रेन फंक्शन, हमारे ब्रेन के फंक्शन के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। मतलब जैसे कि हमने आगे बात की थी कि अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर पानी की मात्रा अलग अलग होती है, तो पानी की कमी के कारण भी इनके फंक्शन में भी इफेक्ट पड़ सकता है। साथ ही पेशेंट कोमा में जा सकता है, इवन उनकी डेथ भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। पहला, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को रिहाइड्रेट किया जाता है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है। अगर पेशेंट ऐसी कंडीशन में है कि पेशेंट उठ भी सकता है और पानी भी पी सकता है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान सबसे पहले पानी दिया जाता है। दूसरा, साथ ही साथ ORS भी दे सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट से लॉस होता है इस कंडीशन के दौरान। इलेक्ट्रोलाइट को फिर से बैलेंस करने के लिए ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। तीसरी कंडीशन में अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को प्लेन पानी भी दिया जा सकता है। चौथा, पेशेंट की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और उसके मेंटल स्टेटस को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए बिकॉज सिम्टम्स में हमने देखे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो सकते हैं।
5वां, पेशेंट को ज़रूरत पड़ने पर आईवी थेरेपी देनी होती है और उसे सपोर्टिव केयर भी देनी होती है। इस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। छठा ऑप्शन आईवी ड्रिप का ऑप्शन होता है। बिकॉज आईवी फ्लूइड जो होता है इंट्रावेनस फ्लूइड होता है, तो जो फ्लूइड लॉस होता है उसे कॉम्पेंसेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप आईवी दे सकते हैं। D5W जो ग्लूकोज की बोतल कहलाती है, या नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, आरएन सॉल्यूशन या फिर DNS, अलग अलग ऑप्शन बनते हैं। रीज़न बेस्ड ट्रीटमेंट भी यहाँ पर ज़रूरी है। बिकॉज अगर किसी को डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन हो रहा है, या किसी को वोमिटिंग के कारण डिहाइड्रेशन हुआ है, या किसी को अधिक पसीना आने के कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इस प्रॉब्लम में भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग के इलाज के लिए जो एंटी वोमिटिंग दवाइयाँ आती है जैसे ऑन्डेस्ट्रोन, डोमपेरिडोन, मेटोकोप्रामाइड दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर डायरिया हो रही है तो पेशेंट को एंटी डायरियल ड्रग से ट्रीट करना चाहिए जिससे पेशेंट को वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। और तीसरी कंडीशन में बहुत ज़्यादा पसीना आ रही है तो पेशेंट को पसीना रोकने वाली दवाई जैसे कि एंटीपर्स्पिरेंट से ट्रीट करना चाहिए।